तो समाचार नंबर 2 यानी कि काय समाचार पिछले 15 दिन में श्रीमती वंदना कुलशेष जी, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर कुलशेष जी की धर्मपत्नी हैं, उनको कोविड के अंदर एक अनुकरणीय कार्य करने के लिए उनको वेस्टर्न कमांड वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। क्यों? कोविड के टाइम में जिस समय आप समझ लें कि एक प्रकार से हाहाकारी मच गई थी, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। हमारे तो बहुत कायस्तों ने आगे बढ़ कर काम किया, लेकिन वंदना कुलशेष जी ने दिमाग लगाया और संयम से काम करते हुए मास्क बनाए, सैनिटाइजर्स बनाए और सारी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस समय उपयोगी थी, वो बनाई और उन्होंने बांटी। वहाँ के जो जवान थे उनके बीच में बांटा, जो गरीब लोग हैं उनके बीच में बांटा, और ये सारा काम मिलके उन्होंने किया। वेस्टर्न कमांड वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि जो आर्मी के जो वाइव्स होती हैं उनकी एसोसिएशन होती है। तो ये सेना के प्रति बहुत बड़ा उन्होंने एक जो अपना समर्पण भाव दिखाया। और साथ में यही नहीं कि उन्होंने बांटा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों जवानों के परिवार को, उनके लोगों को बनाना सिखाया कि सैनिटाइजर्स कैसे बनते हैं, मास्क कैसे बनते हैं, और जो रिक्वायरमेंट हैं चीज़ें वो कैसे बनती हैं, और बना करके उनको स्वावलंबन किया और साथ में उन्होंने, लोगों ने नेचुरली जब बनाया तो बेचा, उनको आमदनी भी हुई। उस समय आप जानते हैं कितनी बुरी हालत थी। तो वंदना कुलशेष जी को इसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। हम उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। वंदना कुलशेष जी हमारे बहुत ही कायस्थों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले और खासकर कुलशेष महासंघ में काम करने वाले श्री विवेक कुलशेष जी की छोटी बहन हैं। तो वंदना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों, जब नवरात्रि आता है तो हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन किस में करते हैं? संस्कृत में करते हैं। उसके हिंदी में शब्दार्थ तो मिलते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हुए हम केवल संस्कृत का, जिसको संस्कृत आती है वो तो समझ सकता है, लेकिन क्योंकि हर एक परंपरा चली आ रही है उस हिसाब से हम पाठ करते हैं, लेकिन हम वाकई भाव नहीं समझ पाते। भाव में तो होते हैं लेकिन उसका शब्दार्थ भाव समझ नहीं पाते। तो ये देखते हुए हमारे बलिया में पैदा हुए और गोरखपुर से इंजीनियरिंग करी, लेकिन बनारस में रहा करते थे, अब वो नोएडा में रहते हैं और एचसीएल के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक अच्छे जाने माने कवि हैं, एक एंकर भी हैं, और खासकर रामायण पे उनका एक बहुत बड़ा शो चल रहा है। उन्होंने दुर्गा सप्तशती को हिंदी में काव्यात्मक रूप में रूपांतरण किया है। श्री दीपक श्रीवास्तव नाम है इनका। बहुत ही सज्जन पुरुष है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदी में जो पकड़ है वैसे संस्कृत में उनकी पकड़ है। मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्हीं की, उनको पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उन्होंने एक इतना बड़ा काम किया कि जितने भक्तगण हैं उनको जब वो काव्यात्मक रूप में पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि दुर्गा का असली रूप क्या है, दुर्गा कैसी हैं, दुर्गा क्या करती हैं, दुर्गा जी का भव्य रूप कैसे बना, कैसे सबके साथ मिलकर उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। एक छोटी सी क्लिप दीपक श्रीवास्तव जी आपके समझ। आप सभी को दीपक श्रीवास्तव का नमस्कार। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में जीवन का सार तत्व समाहित है। देवी महात्म्य, जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर में वर्णित कथा, जो श्री दुर्गा सप्तशती में संकलित किया गया है, उसका एक अपना ही महत्व है। किंतु मित्रों, संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत कम लोगों को होने के कारण अनेक लोगों को उसके पाठ की सुविधा तो मिल जाती है, वो उसका पाठ करके देवी की अनुभूति अपने हृदय में, अपने जीवन में कर लेते हैं, किंतु कहीं न कहीं उसके हिंदी अर्थ आसानी से समझ में न आने के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री दुर्गा सप्तशती के सरल हिंदी काव्यानुवाद की रचना चल रही है। उसमें के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में वर्णित है कि महिषासुर वध के बाद देवी की स्तुति देवता किस प्रकार करते हैं, उसके लिए कुछ पंक्तियां आपको बताता हूं। तेरे इस अचिंत्य रूप का किस प्रकार मन भजन करे, असुरों का वध करने वाला घोर पराक्रम मनन करे, जीवन की सीमाएं लघुतम तुम वर्णनातीत अविराम, कण कण में तेरा ही नाम, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम।
इसी प्रकार मित्रों द्वितीय अध्याय में जहाँ देवी का प्राकट्य है तो सभी देवताओं ने कुछ कुछ अंश देवी को दान किए हैं। तो महिषासुर सर्वप्रथम देवी की अनुभूति कैसे करता है, सर्वप्रथम देवी को किस प्रकार देखता है। देवी की दैदीप्य प्रभा से तीनों लोक प्रकाशित थे, धरती तथा गगन मंडल सब उनसे ही आच्छादित थे। धरती दबती चली जा रही थी चरणों के भार से, नभमंडल में रेखा खिंचती मुकुट शिखर की धार से। इसी प्रकार मित्रों अनेक अध्यायों की सरल हिंदी काव्य रचना हो चुकी है तथा यह भी तथा आगे की रचनाएं प्रगति पर हैं। आप सभी के आशीर्वाद की एवं सहयोग की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे हमारे समाचार जो भी आपने सुने। समाचार तो बहुत थे लेकिन हम वही लेकर के आए जो वाकई हमारे को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करते हैं। समाचार आपके सामने दोस्तों, इस देश की आज़ादी में हमारे कायस्थ जन जिस जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में कितने ऐसे कायस्थ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी निकल के आए हैं जिन्होंने अपना जीवन इस देश की आज़ादी के लिए अर्पण कर दिया और समाज सेवा में आगे बढ़ के काम किया और अंग्रेजों से लोहा लिया। इसी में ही छत्तीसगढ़ में जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है और नाम है उनका बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जी। छोटे लाल जी वैसे देखने में तो छोटे थे लेकिन उनकी कृतियाँ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा काम किया। वो 1879 में यानी कि 1889 के अंदर वो धमतरी आंचल जो है रायपुर के पास है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन बचपन से ही बड़े मेधावी थे और समाज सेवा और अपनी शिक्षा के प्रति बड़े जागरूक रहते थे। उन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में ही अपने घर पे एक निःशुल्क शिक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोल दिया जो कि निःशुल्क था। इसके साथ ही 1914 में स्वयं प्रेरित होकर के उन्होंने एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जो कि आज भी वहाँ पे चल रहा है धमतरी के अंदर, और अपने घर को उसी के लिए उन्होंने अर्पण कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 1920 में एक कंडेल नहर आंदोलन हुआ था जिसमें उन्होंने आगे बढ़ के लीड किया था, और दूसरा एक जंगल सत्याग्रह हुआ था। बल्कि कई सारे सत्याग्रह 1930 में हुए थे। और साथ में उन्होंने अपने घर पे ही एक ओपन स्कूल भी कहते हैं वहाँ पे खोला जिसमें कई साल तक उसे चलाया। और उस समय सस्ते के ज़माने में उस स्कूल के लिए 40,000 रुपये लगा दिए जी। 40,000 रुपये आज होते तो कितने होते। इसी प्रकार से कंडेल नहर का जो आंदोलन है वो इस प्रकार था कि एक बार अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जब बारिश हुई तो वहाँ धान के खेत थे, वहाँ तो पानी भर गया। लेकिन अंग्रेजों के अधिकारियों ने ये बोला कि इन्होंने नहर को तोड़ करके पानी भरा अपने उसके अंदर, यानी कि बिना आज्ञा के नहर कटाव कर दिया और नहर से ज़्यादा पानी अपने खेतों में भरा है। इसको लेकर के 4,303 रुपये का पूरे क्षेत्र के ऊपर एक प्रकार से उन्होंने जुर्माना लगा दिया। 4,303 रुपये बहुत होते हैं उस समय। पूरे गांव के ऊपर ये बात आ गई। तो जब ये बाबू छोटे लाल जी को मालूम करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं पे करेंगे। उन्होंने नहीं दिया और पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। उस आंदोलन में बहुत ज़्यादा इन पे अत्याचार हुए। इनके पशुधन को ले गए, उन पशुधन को कई महीनों तक नहीं दिया। इन्होंने भी कहा हम एक भी पैसा नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और नहीं दिया। और पशुधन कई सारे मर गए, उनको बेचने की कोशिश की। लेकिन ऐसा समाज के अंदर मैसेज चला गया था कि पूरे धमतरी नहीं बल्कि आसपास के इलाके के अंदर जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के उन अधिकारियों ने बेचने की कोशिश की, पशुओं की किसी ने नहीं खरीदा। फिर इनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। सबको जेल में बंद किया। तब महात्मा गांधी को मालूम पड़ा। फिर महात्मा गांधी वहाँ से चले और धमतरी आए। जब धमतरी आए तब तक अंग्रेजों को मालूम पड़ा तो इनको छोड़ दिया गया और सारा लगान जो भी जुर्माना था माफ़ कर दिया गया। इसी प्रकार जंगल सत्याग्रह के अंदर आपको मालूम है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके हक को छीन लिया था। वो भी विजय प्राप्त की। एक बार जब गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए, क्योंकि गांधी जी को बहुत मानते थे, तो चरखे की बात आई कि गांधी जी के विचारों को कैसे आगे फैलाया जाए, उनके सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे बाबू छोटेलाल चौहान जी ने माता जी के सारे आभूषण बेच दिया, सारे,
और उससे जो 30,000 रुपये मिले, वो 30,000 रुपये से चरखे खरीद के सब घरों में, अपने जानने वालों में, लोगों में बांट दिए और उनको सिखाया कि चरखा कैसे चलाया जाता है। क्योंकि चरखे से कहीं ना कहीं देश के प्रति एक राष्ट्र भावना जागृत होती थी। और 1942 के अंदर हमारे इस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, कई दिन जेल में रखा गया। जब 47 आया तो इनका मुख थोड़ा बदल गया, ये अध्यात्म की तरफ और चले गए, गीता का पाठ करने लगे, गीता को पढ़ा और गीता और इस पर उपदेश देने लगे। यानी कि योग भी और गीता भी दोनों के संग उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और फिर इनकी देह अवसान हो गया। तो हम नमन करते हैं हमारे ऐसे क्रांतिकारी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को। जैसे मैंने कहा, देखन में छोटे थे लेकिन काम करे बड़े गंभीर। तो ये थे हमारे क्रांतिकारी छोटेलाल श्रीवास्तव जी, जिनके बारे में बताया। अब चलते हैं संगीत की ओर बढ़ते हैं और मैं लेके आ रहा हूँ या निवेदन कर रहा हूँ हमारी गायिका नंबर 3 जूनियर ग्रुप की, जिनका नाम है कुमारी अविका सक्सेना जी, जो अभी मात्र 17 साल की हैं और बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं और सुकमा की रहने वाली हैं। इनका गाने का शौक तो है, लेकिन गाने के संग मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती है। ये हमें अभी मालूम पड़ा, नहीं तो क्या करते हैं कि इनका एक हम वीडियो मिमिक्री का भी मंगा लेते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब मिमिक्री करती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं और अपनी म्यूज़िक एकेडमी भी खोलना चाहती हैं। आपको पता है सारेगामा जो होता है ना, उसके ये 3rd राउंड तक पहुंच गई थी। अगली बार ये चैंपियन बन जाएंगी, ऐसा उम्मीद है। अभी ज़्यादा अभी तो ज़्यादा समय गया नहीं ना चैंपियन बनने के लिए, बहुत समय। और आइए चलते हैं, ये गाना लेकर के आ रही है डर्टी पिक्चर का, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। तो स्वागत करिए हमारी कुमारी अविका सक्सेना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिन की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा
एक बार फिर से तालियों से स्वागत तुम्हारी अविका सक्सेना। क्या बढ़िया रहने लगा, मज़ा आ गया। तो दोस्तों अविका जी के बाद चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं, आपको बताते हैं। अब हम ले रहे हैं हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की कायस्थ विभूतियों को, यानी कि पर्सनैलिटीज़ ऑफ कायस्थास, शख्सियतों को। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि दोस्तों 3 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय चित्रांश दिवस है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है। उस दिन ज़रूर मनाएं। और दूसरा 16 नवंबर को ज़रूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड नंबर 10, जो कि है महाराष्ट्र का। तीसरा आ रहा है यम द्वितीया का पूजन, जैसे हमने बोला, उसको ज़रूर आप अपने पूरी शिद्दत के साथ मनाइएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव जी जिनके बारे में खूब कह रहा हूँ, जो कि एनर्जी से लबालब भरे रहते हैं, उन्होंने भगवान चित्रगुप्त के ऊपर एक सीडी निकाली है। उसका नाम है श्री चित्रगुप्त आराधना। और उसके अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, चित्रगुप्त मंत्र भी है, चित्रगुप्त पूजन विधि भी है, चित्रगुप्त चालीसा जी भी है, भगवान चित्रगुप्त का स्तुति भी है, भगवान चित्रगुप्त प्रार्थना भी है, भगवान चित्रगुप्त आरती भी है, और भगवान चित्रगुप्त जी का प्रादुर्भाव यानी उनका क्या असर है, ये सब उसके अंदर है। और इसमें विशेष रूप से आप रामकिशोर जी जो मिश्रा हैं, उनका मंत्रोच्चार है। और कोरस में मनोज वर्मा जी हैं, कुमारी अमिला भट्टाचार्य जी हैं, कुमारी तनु वर्मा हैं, और भी कई गायक हैं। और ये आप देखिए, अवश्य इसको मौका लगे तो उसे मंगाइए और देखिए। चित्रगुप्त आराधना, आपको आनंद आएगा। निर्माता इसके राजेश श्रीवास्तव जी हैं और निर्देशक श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। और बस लीजिए, और जब आपको बताया तो उसको आप इसका पूरा इस्तेमाल करिए। और साथ में एक बात और मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा जल्दी ही ये जो जूनियर विंग का जो हमारे एपिसोड्स हैं ख़त्म होने जा रहे हैं, और सीनियर विंग का हम लोग जनवरी से लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि 31 दिसंबर से पहले अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, गाने का शौक़ रखते हैं और पूरे विश्व में अपनी गायकी दिखाना चाहते हैं, तो आप हमको अपनी 3 मिनट की वीडियो ज़रूर भेजें, ठीक है। और आपसे निवेदन है, जो ये नंबर नीचे आ रहे हैं, इनमें अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, आप हरियाणा के हैं, अगर आप पंजाब के हैं, और आप हिमाचल प्रदेश के हैं और गाना चाहते हैं, स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों।